हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे गुड इवनिंग जय मां सरस्वती का नाम लेकर। आज हम साइकोलॉजी की अधिगम चैप्टर के बिंदु डिस्कस करेंगे। अधिगम की विशेषताएं। अधिगम उद्देश्यपूर्ण एवं विवेकपूर्ण होता है। अधिगम व्यक्तिगत एवं सामाजिक दोनों होता है। अधिगम अनुभवों की व्यवस्था है। अधिगम अनुकूलन है। संपूर्ण जीवन चलता है। अधिगम सक्रिय होता है। अधिगम वातावरण की उपज है। अधिगम विकास है। अधिगम सार्वभौमिक है। अधिगम परिवर्तन है। अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक उचित वातावरण, शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य, सीखने की इच्छा एवं प्रेरणा। अधिगम की विधि प्रभावी, स्पष्ट व सरल होगी तो अधिगम अधिक रहेगा। परिपक्वता एक गौण कारक है जिसका अस्तित्व सीखी जाने वाली क्रिया या व्यवहार के पूर्व होना आवश्यक है। अधिगम का समय व थकान। अधिगम का स्तर एवं सीखने की प्रक्रिया। अधिगम की विशेष सामग्री। अधिगम सामग्री निम्न प्रकार से प्रभावित करती है। अर्थपूर्ण सामग्री होने पर अधिगम अधिक व शीघ्र होता है। कठिन अधिगम सामग्री। कठिन सामग्री में मुख्य दो तथ्य होते हैं: मानसिक स्तर व उच्च सामग्री। भाषा की क्लिष्टता। भाषा पाठ की लंबाई छात्रों को विचलित कर देती है। इसी कारण विषय वस्तु विश्लेषण पर बल दिया जाता है, जिसे पाठ योजना शिक्षण बिंदुओं में बांटी जाती है। अधिगम के नियम। थार्नडाइक के अधिगम के मुख्य नियम: तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव व परिणाम का नियम। थार्नडाइक के अधिगम सीखने के गौण नियम हैं: बहु प्रतिक्रिया का नियम, आंशिक क्रिया का नियम, आत्मीकरण का नियम, शास्त्रीय परिवर्तन का नियम, मानसिक स्थिति या मनोवृत्ति का नियम। अधिगम के सिद्धांत। अधिगम के सिद्धांत। प्रभाव एवं भूल का सिद्धांत। थार्नडाइक उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत। संबंधवाद का सिद्धांत। उद्दीपन प्रतिक्रिया सिद्धांत। सीखने का संबंध सिद्धांत। चयन एवं संबंध का सिद्धांत। इनके प्रवर्तक कौन थे? थार्नडाइक। और प्रयोग किस पर किए थे? तो बिल्ली पर। परंपरागत अनुकूलन का सिद्धांत। पावलोव। कुत्ते पर। अंतर्दृष्टि या सूझ का सिद्धांत। मैक्स मॉर्टिमर। अंतर्दृष्टि या सूझ का सिद्धांत। समग्रवाद या संपूर्णवाद का सिद्धांत। मैक्स मॉर्टिमर कोहलरकोफ ने दिया था वन मानुष पर। सुल्तान नामक वन मानुष पर। क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत। B.F. स्किनर। कबूतर और चूहों पर। यह कार्यात्मक प्रतिबद्धता का सिद्धांत या नैतिकवाद या नैमित्तिक या अनुबंधन का सिद्धांत स्किनर के द्वारा दिए गए थे। प्रबलन का सिद्धांत या न्यूनतम आवश्यकता का सिद्धांत C.L. चूहों पर किया था। अनुकरण द्वारा अधिगम का सिद्धांत हेगर्टी। अधिगम का प्रक्रिया द्वारा सिद्धांत या क्षेत्र सिद्धांत कुर्ट लेविन। स्थानापन्न का सिद्धांत एडविन गुथ्री। उद्देश्यवाद का सिद्धांत एडवर्ड टोलमेन। बंदर और चूहों पर अन्वेषण का सिद्धांत जेरोम ब्रूनर। शाब्दिक अधिगम का सिद्धांत आशुबेल। प्राप्त अधिगम का सिद्धांत और मानवतावादी समूह संग्रह कार्ल रोजर्स। अधिगम स्थानांतरण के सिद्धांत एवं उनके प्रवर्तक। समान तत्व का सिद्धांत थार्नडाइक। द्वितत्व का सिद्धांत स्पीयरमैन। सामान्यीकरण का सिद्धांत H. जूड। अवयववादी सिद्धांत कोहलरकोफ-वर्दीमर। मूल्यों के अभिज्ञान का सिद्धांत बागले। शास्त्रीयवाद का सिद्धांत समर्थक व प्रतिपादक हॉल, लोक, बर्कले, हर्बर्ट स्पेंसर। शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत I.P. पावलोव। क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत B.F. स्किनर।
पुनर्बनन का सिद्धांत क्लार्क एल हल। प्रयत्न तथा त्रुटि का सिद्धांत थार्नडाइक। अंतर्दृष्टि सूझ का सिद्धांत कोहलर कोफका और वर्दीमर। हल के पुनर्बनन सिद्धांत का शैक्षिक महत्व। प्रेरणा के तत्व को स्पष्ट करना, पुरस्कार वैधंट का बल, उद्देश्य व लक्ष्य को स्पष्ट करना, आदत निर्माण में सहायक, विद्यार्थियों की आवश्यकता पर बल, रुचि तालिकाएं, स्ट्रोंग की व्यावसायिक रुचि परिसूची, किल्टन की व्यावसायिक रुचि तालिका, स्टीवार्ड एवं बर्नार्ड की विशिष्ट रुचि तालिका, आर्नेल व्यावसायिक रुचि खोज, ली थोरपे की रुचि तालिका, हेपनर की व्यावसायिक रुचि लब्धि, क्रूडर अधिगम लेखा, मेंस की व्यावसायिक रुचि तालिका, गोरेस्टन व साइमंड की रुचि प्रश्नावली, थ्रस्टन रुचि अनुसूची। आदतों के प्रकार। शारीरिक इच्छाओं की पूर्ति से संबंधित आदतें, शारीरिक इच्छाओं की पूर्ति से संबंधित आदतें तथा मद्यपान करना, पान खाना, सिगरेट पीना। भावना से संबंधित आदतें, किसी से प्रेम, घृणा, सहानुभूति, स्नेह आदि के भाव को प्रकट करना। सहज आदतें, जिन्हें करने के लिए किसी विशेष कठिनाई का सामना करना नहीं पड़ता। शैक्षिक आदतें, शिक्षा ग्रहण करने से संबंधित। अच्छी आदतें, समाप्त द्वारा स्वीकृत आदतें। बुरी आदतें, समाज जिन्हें बुरा समझता है। भाषा संबंधी आदतें, दूसरों द्वारा बोले गए शब्दों, उच्चारणों, वर्ण, रचना आदि के अनुकरण का आदत के रूप में परिवर्तन। विचारों पर आधारित आदतें, तर्क करना, कारण व परिपक्व का संबंध स्थापित करना, कारण कल्पनावादी होना इत्यादि। नाड़ी मंडल संबंधी आदतें, व्यक्ति की संवेगात्मक स्थिरता को प्रकट करने वाली आदतें। नैतिकता पर आधारित आदतें, सत्य बोलना, दान देना, दूसरों की सहायता करना, उत्सुक व तत्परता रहना। शव की आदतें, चलने फिरने, उठने बैठने की स्वयं द्वारा विकसित की गई आदतें। परकोश ये आदतें, दूसरों के प्रभाव से उत्पन्न आदतें, जैसे लिखे पढ़े होने का तरीका आदि। यांत्रिक आदतें, जैसे कपड़े पहनना, बटन लगाना, जूते पहनना, भोजन करना इत्यादि। सृजनात्मकता के सिद्धांत, मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत, सूझ का सिद्धांत, शव प्रेरणा का सिद्धांत, प्रतिष्ठा का सिद्धांत, इच्छा शक्ति का सिद्धांत, बौद्धिक दिव्यागी का सिद्धांत। सृजनात्मक व्यक्ति के गुण। टॉरेंस ने सृजनात्मक व्यक्ति के व्यक्तित्व की निम्नलिखित विशेषताएं बताई हैं। विकृति को स्वीकारना, जोखिम उठाना, दृढ़ भावना, सदैव किसी चीज से परेशान होना, रहस्य की ओर आकर्षित, लज्जालु, कठिन कार्यों का प्रयास, साहसी, रचनात्मक आलोचना करने वाला, वातावरण व अन्य व्यक्तियों के प्रति जागरूकता। समायोजन सूची, रोजर्स समायोजन सूची, बेल की समायोजन सूची, प्रमोद कुमार की समायोजन सूची, सिंह एवं सिन्हा की समायोजन सूची, सक्सेना की व्यक्तित्व प्रश्नावली। बालक के समायोजन को प्रभावित करने वाले कारक, मानसिक स्वास्थ्य का संतुलन, भग्नाशा, स्नायु रोगों से ग्रस्तता, शारीरिक अक्षमता एवं कमी, मानसिक संघर्ष या द्वंद्व का प्रभाव, मानसिक तनाव, अपमानजनक परिस्थितियां, अहंकार, कुंठा, चिंता एवं आकांक्षाएं, असफलता, हीन भावना, आत्मग्लानि। व्यक्तित्व सूची, रॉबर्ट वुडवर्थ। व्यक्तित्व प्रदत्त सूची, गुश, कैलिफोर्निया मनोवैज्ञानिक सूची, एडवर्ड्स, E.P. सीडूल, पोर्टर, बालक व्यक्तित्व प्रणाली, कैटल, चौड़ा
व्यक्तित्व कारक प्रणाली। थैंक यू। गुड नाइट। हैव